सभी को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। ये सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, सभी साधक ध्यान पूर्वक सुने। नाम जप करने वाले के पास सब कुछ, संसार का सब कुछ उसके पास, अगर उसको इच्छा है तो उसके पास सब कुछ आएगा। जो निरंतर नाम जप में लगे हैं, निरंतरता जप कर रहे हैं। देखो, नाम जप आप संख्या सहित जप कर रहे हो या ऐसे ही जप करते हो बिना संख्या के, अनगिनत। शुरू में क्या होता है, शुरू में संख्या से जप करना एक उत्साह बढ़ाता है कि हाँ, हम इतना संख्या में जप कर लेते हैं। पर जो केवल नाम में ही जप में लगा हुआ है, वो केवल नाम जप में ही पूरा समय लगा दिया है, उसके पास सब कुछ अपने आप आता है। हम जितना ज़्यादा नाम जप में लगेंगे, देखो नाम जप एक रहस्य है, इसमें आपकी जो भी इच्छा है, जो भी कामना है, ये सब अपने आप पूर्ण होता है। नाम को पता है कि आपको किस समय क्या देना है। भगवान के नाम को सब पता है, भगवान के नाम में भगवान ही है, तो उनको सब पता है किस समय क्या करना है। हमें नहीं पता है कि हमारे लिए क्या उचित है, पर भगवान के नाम में अमोघ सामर्थ्य है। जितना ज़्यादा जो जप करेगा, उसके अगर उसको इच्छा है सांसारिक, देखो संसार में ऐसा कुछ भी मिल जाना, ऐसा हमें जो लगता है कि संसार में इस चीज में सुख है, क्षणिक सुख है। हमें देखो इतने समय हो गए, हमारा पूरा अभी तक आपका जितना जीवन है, आपको जो जो मिला है, क्या फिर वो आपको दिया जाए तो आपका मन उसमें रमेगा? नहीं, उसको अलग मांग चाहिए। मन को एक मांग में कभी नहीं ठहरता है, उसको अलग अलग। तो हमें जो संसार में लगता है कि ये मिल जाए तो हमारे लिए सही है, अगर वो मिल जाए तो फिर हमें वो संतुष्ट नहीं होंगे। संतोष कहाँ है भगवान के? देखो, मन का एक, अगर मन की मांगे हमें संसार में लगाते गए तो ये कभी भी पूर्ण नहीं होगा। और मन की मांगे भगवान की ओर लगाए, नाम में लगाए, तो सब कुछ पूर्ण होगा। और मन जो है नाम से आनंद भी लेगा, भगवान में ही लगा रहेगा। हमारे लिए जो कुछ भी अच्छा है, जो कुछ भी चाहिए, वो सब पूर्ण होता है। आपको दिखाई देता है संसार में धन पद, ये बाहरी लौकिक चीजें कभी भी मन को शांति नहीं देगी। आप जितने भी देखते हो संसार में, सबको अंदर से कुछ न कुछ अंदर से है। सब कुछ होने के बाद भी उनका मन कहीं भय में, कहीं डर में, कहीं ऐसा उनको लगता है सहारा नहीं है। कितना भी किसी के पास वैभव देखते हो, कितना भी धन देखते हो, उसके अंदर कभी भी वो खुशी नहीं है, आनंद नहीं है, जब तक वो भगवान से नहीं जुड़ेगा, भगवान के नाम जप में नहीं करेगा। और ये सांसारिक चीजें, भगवान की कृपा नहीं है ये सांसारिक चीजें मिलना। भगवान की शुद्ध कृपा होती है तो भगवान का नाम मिलता है। हमारा मन बार बार संसार को ही पकड़ता है, संसार में कुछ हमें मिल जाए, कभी भी तृप्ति नहीं होगी मन की मांगे। अगर जो जितना भगवान की ओर लगा है वही भगवान की कृपा पात्र है। जितने भी ये संसार में समय को नष्ट कर रहे हैं, एक एक समय बहुत अमूल्य है।
एक एक समय भगवान के नाम में लगाओ। अगर हमारा कल शरीर ऐसा ना रहे तो हमें भगवान के नाम में ही, ये शरीर का कोई भरोसा नहीं है। हम शरीर को देखते हैं, इसलिए निरंतर नाम जप करो, लगे रहो। नाम जप से आपकी जो भी ऐसी कोई इच्छा है, ऐसा कोई मतलब जरूरत का चीज है, वो भगवान स्वयं पूर्ण करते हैं। पर हम ये अपने अंदर की जो अशुभ इच्छाएं हैं वो भगवान से मांगे तो फिर हम भगवान से दूरी हो जाएंगे, फंस जाएंगे। अशुभ इच्छाएं हमारे लिए दुख है, हमें फंसा देगी। अशुभ इच्छा क्या है? ये संसारिक भोग, धन तो मिलना ठीक है, जितना हमारे लिए सही होगा उतना हमें मिलेगा। पर हम भगवान की ओर लगे, भगवान का नाम जप नहीं करेंगे फिर कुछ नहीं मिलेगा। हम भगवान से अगर मांग रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो भगवान अपने आप विधान करते हैं। संसार में समय को बर्बाद कर रहे हैं, किसी व्यक्ति का आसरा, किसी वस्तु का आसरा, तो फिर कब तक? वो व्यक्ति भी अंदर से किसी न किसी का आसरा खोज रहा है, उसको भी चाहिए किसी का आसरा। आप उसके आश्रय हो, वो किसी और के आश्रय है, वो किसी और के आश्रय है। अब सबके आश्रय का छोड़कर जो सबका उसके आश्रय हो गए तो पूरा संसार आपका है, पूरा संसार आपके पीछे है, भगवान स्वयं। तो भगवान के नाम जप में लगे रहो, जितना ज्यादा हो सके भगवान का नाम जप करो। संसार के सभी भोग आपके पीछे आएंगे। आपको जब नाम जप में आनंद मिलने लगेगा, मन को जो लगता है मन को कि ये मिल जाए तो सुख है, जब मन को नाम में आनंद आने लगेगा तो वो किसी भी चीज का मांग, उसको अंदर से आंतरिक आनंद आने लगेगा। इसलिए निरंतर नाम जप में लगे रहो, सत्संग सुनते रहो, और निरंतरता जितना बन सके उतना नाम जप करो। अब हमें कई साधक है पूछते, इतने समय हो गया नाम जप करते हुए, कोई लाभ नहीं दिख रहा है। लाभ तो हो रहा है, पर आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि करते हो, ऐसा जो आपको लाभ देखने में नहीं आता है। लाभ होता है, आपका जितना भी नाम जप कर लिए हो वो सब सुरक्षित है। 1 करोड़ रुपए धन इकट्ठा कर लो और 1 करोड़ नाम जप कर लो, तो 1 करोड़ नाम आपका अनंत काल तक आपके साथ रहेगा। 1 करोड़ क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। 1 करोड़ धन क्षण में नष्ट हो जाएगा, किसी भी रोग में, किसी भी चीज में। क्योंकि धन कभी भी आपको वो चीज नहीं देगा। और 1 करोड़ नाम जप कर लिए हो तो आपको यहाँ से वहां तक जहां भी रहोगे वो नाम आपके साथ रहेगा। इसलिए निरंतर नाम में लगो, निरंतरता, समय का उपयोग करो। संसार में सोने में खाने में जितना हो सके कम करो, जितना हो सके नाम का जप करो। आपको जिस उम्र में भगवान के नाम को मिल गया है, ये उम्र जो है, इसमें अगर भगवान का नाम जप करने लगे हो, बहुत ही दिव्य हो, बहुत ही भगवान की विशेष कृपा है जो इस अवस्था में भगवान के नाम जप करने को मिलता है। नहीं तो देखो इस अवस्था में जीव क्या क्या करते हैं। ये जो अवस्था है इसमें जो भगवान में लगा है बहुत ही दिव्य है। ये मत सोचो कि हम आगे कुछ करेंगे, आगे पता नहीं कैसा सा, वो आपके ऊपर नहीं है।
वो सब भगवान के विधान के ऊपर है। भगवान के आश्रित हो तो सब कुछ भगवान के ऊपर है। भगवान आपको कहीं से भी, भगवान का ही संसार है, कहीं से वो सहायता कर देंगे। आपको ऐसा बना देंगे कि आप हजारों का सहायता कर सको। इसलिए आप नाम में लगो, भगवान के आश्रित रहो। और ये मत कहो कि हम नाम जप कर रहे हैं तो हमारे ये नहीं पूर्ण हो रहा है, भगवान पर से विश्वास हट रहा है। ये मन की चाल है। मन को देखो, मन आपको असत्य कार्य में ले जा रहा है। असत्य, हमारे जो भी कामनाएं हैं ये अनंत जन्म से पूर्ण करते आ रहे हो, अनंत जन्म से पूर्ण करते आ रहे हो। आप देखते हो सामने वाला को, वो धनवान है, वो उसको देखता है, वो उसको देखता है, वो उसको देखता है। ये संसार में ऐसा ही है, सभी एक दूसरे को देख रहे हैं, पर सबसे जो भगवान में लग गया है वो सबको देख रहा है। यहाँ देखो, यहाँ ये रहस्य जो है, सब एक दूसरे को देखने में लगे हैं कि वो उससे वो सुखी है, वो देखता है वो सुखी है। पर जो भगवान में लगा है वो देखता है सब दुखमय है, यहाँ सब दुखी है, यहाँ सब अशांति है, सब क्लेश में है। तो भगवान में लगे हो तो सब पिक्चर के तरह आपके सामने दिखेगा, पिक्चर के तरह चलेगा। भगवान ऐसा अंदर ज्ञान प्रकट करते हैं, वो पिक्चर के तरह दिखाई देगा आपको। ये मत देखो कि कोई बाहर में इतना धन इकट्ठा कर लिया है, वो तो बहुत नहीं है। पूछो जाकर उससे, कभी बैठो उससे, उससे घबराहट, चिंता, डर, उसको अंदर से लगेगा कि कल हमारी मृत्यु हो जाए तो ये छूट जाए, कल हम मर जाएं तो इतना सब कमाए हुए हैं एक क्षण में नष्ट हो जाए, फिर हमारे लिए इतना समय हम संसार में दिए एक क्षण में नष्ट हो गया, नष्ट हो ही जाएगा। इसलिए निरंतरता नाम में लगो, सत्संग सुनते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनो, भगवान की ओर बढ़ते रहो। भगवान की जो कृपा पर रहता है वो बहुत ही आगे जाता है। हम कहीं अपने कामना के बस भगवान से अगर विमुख हुए तो फिर हमारी ऐसी कोई कामना पूर्ण नहीं हो रही है, उसमें भगवान का विधान है। ये समझो, हमारी जो कामनाएं हैं, अगर आप नाम जप करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करते हो, आपके अंदर कोई कामना है वो नहीं पूर्ण हो रहा है, तो भगवान के कोई ऐसा विधान है जो वो कामना की पूर्ति नहीं हो रही है। अगर पूर्ति कर देंगे, वो आपको मिल जाएगा, तो फिर आपका मन उधर ही भागेगा। इसलिए निरंतरता सत्संग सुनो, नाम में लगे रहो। जय श्री राधे।